हाय स्टूडेंट्स, यूनिट चल रही है रे ऑप्टिक्स और इसमें डिस्कस कर रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। शुरू किया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहली बात है इसमें विजुअल एंगल क्या होता है। देखिए विजुअल एंगल के बारे में। विजुअल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जब हम लोग किसी भी बॉडी को देखते हैं तो जो उसका साइज़ हमें नज़र आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल अगर कोई बॉडी हमारे पास है, एक बॉडी हमारे सामने है, सपोज़ ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है ये, और हम इसे देख रहे हैं तो कैसे देखेंगे। देखिए ये है आई बॉल, ये है आई बॉल और ये है उसका लेंस, आई लेंस, ह्यूमन आई का आई लेंस ये है। और इसके बाद ये जो बना हुआ है ये है रेटिना। आप जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारी आँखों के सामने है तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो रेटिना पर फॉर्म होती है। किस तरह से फॉर्म होती है? जैसे लेंस से इमेज फॉर्म होती है तो एक रे जाएगी इस तरह से, ये चली जाएगी, और एक रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ये। तो आप देखेंगे कि इससे अगर ऑब्जेक्ट है ए बी तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी ए डैश बी डैश, ये इसकी इमेज फॉर्म होती है। तो आप देखेंगे जो कोई भी ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई पर जितना एंगल सबटेंड करती है, जैसे ये एंगल सबटेंड किया तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल जो होगा ये होता है इसका विजुअल एंगल। ओके, आप देखिए कि अगर हम लोग इसी बॉडी को और पास लेके आते हैं, अगर आप लोग इस बॉडी को आप पास ले आते हैं, मान लीजिए कि अब आप इसको रख देते हैं लाके यहाँ पर, नई पोजीशन इसकी ये है नई पोजीशन, यही बॉडी है। अब पोजीशन है इसकी सी डी, ये पोजीशन है। तो एक रे जाएगी ऐसे और जो दूसरी रे जाएगी वो आप देखिए वो जाएगी ऐसे ये, और इसकी जो इमेज बनेगी सी करस्पॉन्डिंग सी डैश पॉइंट और डी करस्पॉन्डिंग डी डैश पॉइंट। तो आप देखेंगे जो एंगल बन रहा था, जो विजुअल एंगल बन रहा है, अब ये विजुअल एंगल बन रहा है, ये अल्फ़ा डैश, ये बन रहा है विजुअल एंगल अल्फ़ा डैश। तो आप देख रहे हैं कि विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे विजुअल एंगल बढ़ेगा, आप उसको दूर ले जाएंगे विजुअल एंगल कम हो जाएगा। इसलिए विजुअल एंगल ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बॉडी के अपरेंट साइज़ के लिए। तो जितना ज़्यादा विजुअल एंगल बनेगा उतनी ही बड़ी बॉडी हमें दिखाई पड़ेगी। ओके, ये होगा। तो आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक रियल और इन्वर्टेड इमेज जो बनती है वो रेटिना पर बनती है और ब्रेन उसको सीधा कर दिया करता है, और जो विजुअल एंगल बनता है उसका, उस बॉडी का जो साइज़ होता है वो उसी पर डिपेंड करता है, विजुअल एंगल पर। जब हम लोग बॉडी को दूर ले जाते हैं विजुअल एंगल कम होता चला जाया करता है, बॉडी को पास लाते हैं विजुअल एंगल बढ़ता चला जाया करता है। ये मैं आपको बता दूं कि जो थ्रेशोल्ड विजुअल एंगल होता है इसका मतलब कि ह्यूमन आई को कोई भी बॉडी जब नज़र आनी होती है उसके लिए जितना मिनिमम रिक्वायर्ड विजुअल एंगल होता है वो 1/60 डिग्री या 1 मिनट होता है। अगर 1/60 डिग्री या 1 मिनट से कम विजुअल एंगल होगा तो बॉडी हमें नज़र नहीं आएगी, या तो उसका साइज़ बहुत कम होगा। जब उसका साइज़ बहुत कम होगा तब भी बहुत ही कम विजुअल एंगल सबटेंड करेगी वो ह्यूमन आई पर। अदरवाइज़ अगर बॉडी बड़ी भी है लेकिन बहुत दूर है तो फिर उतना विजुअल एंगल ह्यूमन आई पर सबटेंड नहीं हो पाएगा, और जब इतना विजुअल एंगल सबटेंड नहीं हो पाएगा तो हम उस बॉडी को देख नहीं सकते हैं। ठीक है ना, ये होगा। अब बात ये आती है फिर हम लोग कैसे देख पाएंगे, यानी कि अगर बॉडी बहुत ही स्मॉल साइज़ की है, अगर बॉडी बहुत ही स्मॉल साइज़ की है और आप लोग उसको आँख के पास लेके आ रहे हैं तो हम देख नहीं सकते उसको, लेकिन विजुअल एंगल जो है वो बहुत ही कम बन रहा है। उतने विजुअल एंगल के लिए हम उसको क्लियरली देख नहीं सकते हैं, उतने कम विजुअल एंगल के लिए आप उसको क्लियरली देख ही नहीं पाओगे। तो हम कैसे देखें उसको? या बॉडी बहुत बड़ी है लेकिन वो बहुत दूर है। जब बहुत दूर है तो विजुअल एंगल जो होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। जब बहुत ही कम विजुअल एंगल सबटेंड करेगी ह्यूमन आई पर तब भी हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो हम लोग कैसे देखें उसको? इसके लिए
हम लोग जो नेकेड आई होती है उससे नहीं देख पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम उसको उसकी हेल्प से देख सकते हैं। उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं 2 टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोप, एक होता है टेलीस्कोप। उसमें विजुअल एंगल का क्या रोल होता है, विजुअल एंगल किस तरह से हम चेंज करते हैं कि वो हमें नज़र आ जाया करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए समझिए कि 2 तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये 2 टाइप के हैं। एक है माइक्रोस्कोप और एक है टेलीस्कोप। ये 2 टाइप के हैं। माइक्रोस्कोप में जो बॉडी का साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ है। जैसे कि एक प्लांट सेल को आप देखना चाहते हो, आपने एक स्लाइड तैयार करी प्लांट सेल की, अब आप देख रहे हैं तो आपने देखा प्लांट सेल को नज़र नहीं आ रहा है। वो क्यों नज़र नहीं आ रहा है? विजुअल एंगल बहुत ही कम बन रहा है। तो हम उसको पहले पास लाते हैं। आप जानते हैं किसी बॉडी को पास लाते हैं तो विजुअल एंगल बढ़ता है, बिकॉज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क तो उतनी है, रेडियस कम हो रही है, जब रेडियस कम होगी तो एंगल विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। इस तरह से हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आँख के पास लाने से विजुअल एंगल बढ़ेगा ये। लेकिन इतना पास जैसे आप लाते जाएंगे उसको, अपनी आँख के पास लाते जाएंगे, तो फिर जब 25 सेंटीमीटर से पास आप लेके आओगे उसको, तो फिर जो रेटिना पर इमेज बनेगी वो ब्लर इमेज बनेगी, हमें वो बॉडी क्लियरली नज़र नहीं आएगी। इसका रीज़न ये है कि जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है ह्यूमन आई की वो 25 सेंटीमीटर से कम पर काम नहीं करती है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं ये होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर पर हम लोग कम से कम रखेंगे तो हम उसको बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं, और उससे पास लेके आएंगे तो फिर नहीं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न है वो, इसलिए उसके दूर ले जाएंगे तो फिर पावर ऑफ अकोमोडेशन वर्क करती है 25 से और इनफाइनाइट तक वर्क करती है। मैंने बताया था लेंस मेकर फार्मूले में कि ये जो हमारे पास यहाँ पर आई लेंस है, हालांकि मैंने बताया था आपको नॉर्मल लेंस के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर ह्यूमन आई में जो लेंस लगा है, आई लेंस यहाँ पर जो लगा है आँख के अंदर जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है या जो इसकी पावर होती है, अगर आप सोचें लेंस मेकर फार्मूले से, तो फार्मूला होता है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। तो जो ये एक तो इसके मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है, और दूसरा इनके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उन पर डिपेंड करती है। जब बॉडी इनफाइनाइट पर होती है उसे कहते हैं रिलैक्स्ड आई की पोजीशन, तब सिलेरी मसल पर कोई भी स्ट्रेन नहीं होता उस वक्त, और जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती है। यहाँ पर ये इनकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही कम कर्ल होते हैं। ये जो लेंस होता है ये बिल्कुल ऐसे होता है, इनफाइनाइट फोकल लेंथ के लिए बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ होती है। जब आप बॉडी को पास लाते हैं तो फिर ये कर्वेचर बढ़ना शुरू होती है इसकी, ये ठीक है। फोकल लेंथ कम होती है, पावर बढ़ना शुरू हो जाया करती है आप जैसे बॉडी को पास लेके आते हैं। इसे कहते हैं कि जो ह्यूमन आई है ये अपनी पावर ऑफ अकोमोडेशन का इस्तेमाल कर रही है, अपनी फोकल लेंथ को जिस चीज़ को हमें देखना है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना, ये होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। तो ये करती है। तो मैंने बताया 25 तक लेके आएंगे, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर अगर आप प्लांट सेल लेके भी आ रहे हैं तो इतना ज़्यादा विजुअल एंगल नहीं बन रहा है कि वो प्लांट सेल हमें क्लियरली नज़र आ जाए। क्या किया हमने ये किया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये रखी है, ऑब्जेक्ट AB, ठीक है, और यहाँ पर है ह्यूमन आई। कहाँ तक लेके आए? D तक लेके आए, 25 सेंटीमीटर तक, उससे पास ला नहीं सकते। तो D यानी 25 सेंटीमीटर पर लेके आए, और जब आपने बॉडी
को ज्वाइन किया तो जो एंगल बना ये एंगल है अल्फ़ा, लेकिन ये एंगल अल्फ़ा इतना कम है कि आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जब दिखाई नहीं पड़ रही है चीज़ तो माइक्रोस्कोप में ये काम किया जाता है कि हम लोग किसी भी माइक्रोस्कोप से इस ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज, चाहे इससे दूर फॉर्म हो जाए, यहाँ हो जाए तो भी कोई बात नहीं, इससे दूर फॉर्म हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म करते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से। आप देखिए, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ये करते। देखिए, ये थी पहले, यहाँ थी, ये थी आई 25 सेंटीमीटर पर रखी थी एक ऑब्जेक्ट, ये रखी थी ऑब्जेक्ट ए बी, और जब आपने इस ऑब्जेक्ट को मिलाया था एंगल देखने के लिए तो ये एंगल बना था अल्फ़ा, जो काफ़ी कम था। तो हम लोग ये करते हैं अब कि इसी ऑब्जेक्ट की एक बड़ी इमेज फॉर्म कर लेते हैं। ये इमेज ये बना लेते हैं, ये एक बड़ी इमेज फॉर्म कर लेते हैं। सपोज़ ये जो इमेज है ये है सी डी, ये थी ऑब्जेक्ट और ये इमेज बना लेते हैं। अब जो इमेज बनती है ये कितना विजुअल एंगल बनाएगी, आप देखिए, जब आप लोग इसके अपर मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ये, तो आप देखिए जो विजुअल एंगल होगा ये बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, बीटा। और याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं कि जब ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाती है विजुअल एंगल ह्यूमन आई पर, वो होता है अल्फ़ा, और जो इमेज फॉर्म करती है ये होता है बीटा। यहाँ पर जो अल्फ़ा होता है ये होता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, और बीटा विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, ये होता है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो बीटा की वैल्यू है, यहाँ पर आप देखिए बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, तो जब बीटा की वैल्यू अल्फ़ा से बढ़ जाएगी तो वो चीज़ हमें नज़र आने लगेगी। ओके, ये होता है। टेलीस्कोप में क्या होता है, टेलीस्कोप में ये होता है कि हम लोग किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को देख रहे हैं, किसी स्टार को, किसी प्लैनेट को ये देख रहे हैं। अब स्टार या प्लैनेट बहुत दूर है, जब स्टार या प्लैनेट बहुत दूर हैं तो वो बहुत ही स्मॉल विजुअल एंगल सबटेंड करेंगे। जैसे कि आप देखिए कि स्टार का जो साइज़ होता है वो मून से काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन स्टार्स हम लोग नज़र आते हैं पॉइंटेड, स्टार पॉइंटेड नज़र आते हैं क्योंकि बहुत दूर है, इसलिए बहुत ही कम विजुअल एंगल फॉर्म कर रहे हैं। मून साइज़ छोटा है लेकिन पास है, तो एक डिस्क की तरह नज़र आ रहा है हम लोगों को, और ज़्यादा विजुअल एंगल फॉर्म कर रहा है स्टार से कंपैरिजन में, इसलिए बड़ा नज़र आ रहा है। अगर आप लोग एक कॉइन लें और एक कॉइन लेकर सामने रखें मून के, ऐसे देखें कहाँ से छुपा के, तो आप देखेंगे कॉइन से मून छुप जाता है, मून नज़र नहीं आता कॉइन के सामने। क्यों? क्योंकि कॉइन का साइज़ मून से कम है, लेकिन वो पास है ह्यूमन आई के, इसलिए बड़ा विजुअल एंगल फॉर्म कर रहा है, इसलिए मून छुप जाता है कॉइन के पीछे। तो ऐसा नहीं कि मून का साइज़ जो है कॉइन से कम है, लेकिन विजुअल एंगल जो बन रहा है वो कॉइन का बड़ा बन रहा है, बिकॉज वो ज़्यादा पास है हमारी आँख के, इसलिए। तो ये बात होती है, विजुअल एंगल इस तरह से रिस्पॉन्सिबल हुआ करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को जो देखना चाहते हैं वो बहुत दूर है, इसलिए विजुअल एंगल बहुत कम बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग, अब हम लोग पास तो जान सकते हो इसका,
आप यहाँ 25 सेंटीमीटर ले आइए उसको, जैसे कि यहाँ पर लेके आए 25 सेंटीमीटर पर, वैसे हम लोग इस केस में काम नहीं कर सकते, उस बॉडी को 25 सेंटीमीटर पर नहीं ला सकते, क्योंकि अगर आप 25 से कुछ किलोमीटर पर लेके अगर आ जाओगे तो साइज़ बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मजबूरी है हमारी कि बॉडी जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल है, वहाँ तक आपकी अप्रोच नहीं है, इसलिए आप वहाँ पहुँच नहीं सकते, इसलिए विजुअल एंगल जो बनेगा वो कम बनेगा। तो हम लोग क्या करें कि बहुत बड़ी बॉडी का, जो बहुत बड़ी बॉडी है उसका एक छोटी सी इमेज, उस बॉडी की एक छोटी सी इमेज अगर हम अपने आँख के पास बना लें तो विजुअल एंगल बढ़ जाए। जैसे कि आप देखिए कॉइन, अगर स्टार के एक इमेज कॉइन के बराबर बना लें, पास बना लें, तो आप देखिए विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। जब विजुअल एंगल बढ़ जाएगा तो वो चीज़ हमें नज़र आने लगेगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है आपका टेलीस्कोप में। क्या होता है टेलीस्कोप में? देखिए टेलीस्कोप में ये होता है कि ऑब्जेक्ट, यह है ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, ये है AB, यह है ऑब्जेक्ट, और ये बहुत दूर है, ये है ह्यूमन आई, और ये बहुत दूर है। इसलिए जो एंगल बन रहा है अल्फा, कौन सा? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही कम बन रहा है, क्योंकि आप देखिए जो भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी वो इनफाइनाइटली फॉर डिस्टेंस पर है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, अभी ये था कि ये थी ह्यूमन आई और सपोज ये थी ऑब्जेक्ट, ये थी ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही कम विजुअल एंगल बन पा रहा था, ये अल्फ़ा बहुत ही कम बन रहा था। लेकिन अगर हम लोग इसकी इमेज, एक स्मॉल इमेज फॉर्म कर लें, ये फॉर्म कर लें इमेज, ठीक है, सपोज CD, ये इसकी एक इमेज आपने फॉर्म कर ली, तो आप देखेंगे यह इमेज। तो अब आप देखें, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से, तो आप देखें विजुअल एंगल जो होगा बीटा, ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखिए बीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, तो विजुअल एंगल बढ़ने की वजह से हम उसको क्लियरली देख पाएंगे, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब जो अगली बात आती है वो ये आती है कि इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो कितनी होती है। मैग्नीफाइंग पावर मतलब ये होता है कि आप ने जो विजुअल एंगल था उसको कितने टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया। अगर आपने बीटा को अल्फ़ा के मुकाबले 500 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया, तो जो उसका अपरेंट साइज़ था, जो नेकेड आई से आप देख रहे थे, वो 500 टाइम्स बढ़ जाएगा विजुअल एंगल बढ़ने की वजह से। यही उसकी मैग्नीफाइंग पावर हुआ करती है, यानी बीटा अपॉन अल्फ़ा। बीटा का मतलब एंगल फॉर्म्ड, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, ये होता है m = बीटा अपॉन अल्फ़ा। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि इन दोनों केस में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आप ज़रूर मेंशन करें कि यहाँ पर जब आप अल्फ़ा देख रहे हैं तो अल्फ़ा निकालते वक्त जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो ह्यूमन आई से कितनी 25 लेनी पड़ेगी आप लोगों, भले ही वो आप 2 मीटर आप देखो 2 मीटर से, लेकिन अगर आप 25 पर भी लेके आओगे, क्योंकि ये तो हमारे हाथ की बात है, आप बढ़ा सकते हो एंगल को कि 25 तक आप लेके आ सकते हो उसको पास। तो 25 पर जब रखोगे तो जो एंगल बनेगा वो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट होगा, यानी अल्फ़ा होगा। और उसके बाद बीटा, तो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज, ये बीटा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप अल्फ़ा निकालोगे तो जो बॉडी की एक्चुअल पोजीशन है, क्योंकि उसको आप पास नहीं सकते, इसलिए अल्फ़ा जब आप निकालोगे तो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इट्स एक्चुअल पोजीशन, जो इमेज बनाएगी एंगल आई पर वो बीटा होगा। और m कितना होगा? वो होगा बीटा अपॉन अल्फ़ा। ओके, तो एक जनरल बात अगर आपसे कहा जाए
कि m क्या होगा, तो आप देखिए कि जो मैग्नीफाइंग पावर होगी ये जो होगी ये होती है m इजिकल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये होता है। लेकिन दोनों और केसेस की बात करेंगे तो उसमें फ़र्क है, फॉर माइक्रोस्कोप एंड फॉर टेलीस्कोप। आप देखेंगे फॉर माइक्रोस्कोप m इजिकल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा, विजुअल एंगल formed by image, इसको बीटा कह रहे हैं, और अल्फा द विजुअल एंगल formed by object when object is placed at d is equal to 25 सेंटीमीटर। आँख से 25 सेंटीमीटर रखी होगी तब आप लोग अल्फ़ा निकालोगे। और फिर देखिए फॉर टेलीस्कोप इसके लिए अगर आप देखोगे तो भी m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो बीटा मतलब विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज डिवाइडेड बाय अल्फा मतलब विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज placed or situated at its actual position। आप देखिए दोनों एंगल का रेशो है बीटा अपॉन अल्फ़ा, दोनों एंगल हैं, इसलिए जो मैग्नीफाइंग पावर होता है उसकी कोई यूनिट हुआ नहीं करती है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी है उसमें हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करेंगे, और उसमें ये सब जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं ये लगेंगे, इनको समझ लीजिएगा। इस वीडियो के बाद जब आप उन वीडियो देखेंगे तो आपकी बात समझ में आएगी। इतने रखते हैं आज, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।